वो औरत जिसकी एक झलक देखने के लिए लाखों लोग बेकरार थे, वो औरत जिसकी खूबसूरती के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं, वो औरत जिसे शोहरत मिली, दौलत मिली, मगर शायद एक चीज़ कभी ना मिल सकी, वो थी मोहब्बत। वो मोहब्बत जिसे वो सारी जिंदगी ढूंढ रही थी, कभी लोगों की भीड़ में, कभी फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में और कभी खामोश तन्हाइयों में। मगर किस्मत का फैसला शायद कुछ और ही था। आखिर क्या था रेखा की जिंदगी का वो दर्द जिसे वो मुस्कुराहट के पीछे छुपाती रहती हैं? क्यों दुनिया की कामयाब अदाकारों में शुमार होने के बावजूद भी वो आज बॉलीवुड की सबसे तन्हा औरत कहलाती हैं? और आखिर वो कौन सी मोहब्बत थी जिसका इंतजार शायद आज भी खत्म नहीं हुआ है? आज की ये कहानी सिर्फ अदाकारा की नहीं है, बल्कि एक ऐसे दिल की कहानी है जो सारी जिंदगी मोहब्बत ढूंढता रहा और शायद आखिर तक मोहब्बत ही ढूंढता रहा। ये है रेखा की जिंदगी की वो दास्तान जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं रेखा की, जिसकी खूबसूरती के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। वही औरत रातों को तन्हाई में रोती थी। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की इस मशहूर अदाकारा की जिंदगी में एक ऐसा राज है जिस पर आज तक बहस होती रही है? आखिर क्यों मोहब्बत इसके इतना करीब आकर इसकी ना हो सकी? क्यों आज लोग इसके मांग में सिंदूर देखकर हैरान हो जाते हैं? और क्यों इतनी शोहरत और दौलत इज्जत होने के बावजूद रेखा आज भी तन्हा जिंदगी गुजार रही है? आज की वीडियो में हम जानेंगे बॉलीवुड की सबसे पुरस्कार जज्बाती शख्सियत रेखा की पूरी जिंदगी के बारे में। बॉलीवुड की तारीख में बहुत सी अदाकारें आई और चली गई, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो वक्त गुजरने के बावजूद भी लोगों के दिलों से नहीं निकलते हैं। रेखा भी इन्हीं चंद नामों में शामिल है। रेखा सिर्फ अदाकारा नहीं है, बल्कि एक राज है, एक ऐसी कहानी जिसमें शोहरत भी है, खूबसूरती भी है, मोहब्बत भी है और साथ साथ जो है धोखा भी है और बेहद तन्हाई भी है। रेखा के बचपन की बात करते हैं। रेखा 10 अक्टूबर 1954 को पैदा हुई। इसका असल नाम भामरे रेखा गणेश था। इनके वालिद जनूबी भारत के मशहूर अदाकार थे, जबकि वालदा भी फिल्मों में काम करती थी। लोग समझते हैं कि फिल्मी घराने में पैदा होने वाले बच्चों की जिंदगी बहुत आसान होती है, मगर रेखा के साथ ऐसा नहीं था। बचपन ही से इन्हें वो मोहब्बत और तवज्जो नहीं मिली जिसकी हर बच्चे को ज़रूरत होती है। इनके वालिद अक्सर इनसे दूर रहे हैं। रेखा बाद में कई इंटरव्यू में इस दर्द का जिक्र भी करती रही हैं। एक छोटी सी बच्ची जो सिर्फ वालिद की मोहब्बत चाहती थी, मगर किस्मत ने इसे महरूम रखा। रेखा की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ गुर्बत और जद्दोजहद। घर के हालात जो है खराब होने लगे, पैसों की जरूरत थी, इस वजह से रेखा को उम्र में फिल्मों में काम करना पड़ा। वो वक्त खेलने कूदने का था, मगर रेखा काम कर रही थी। कई मर्तबा इन्हें ऐसे हालात का सामना करना पड़ा जो एक बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल होते हैं, मगर इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी है। लोग इनका मजाक उड़ाते थे। किस किस्म का मजाक उड़ाते थे? जब रेखा ने बॉलीवुड में कदम रखा, लोग इन पर हंसते थे। किसी ने कहा कि ये सांवली है, किसी ने कहा कि इनकी ज़बान अच्छी नहीं है, किसी ने कहा कि वो कभी हीरोइन तो बन ही नहीं सकती हैं। मगर अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि मेहनत जो है किस्मत से ज़्यादा ताकतवर होती है। रेखा ने खुद को बदलने का फैसला किया। इन्होंने अपनी ज़बान को बेहतर किया, अपनी शख्सियत पर काम किया, अपनी फिटनेस पर तवज्जो दी और फिर वही लोग जो इनका मजाक उड़ाते थे इनकी तारीफें करने लगे। फिर इसी तरह से रेखा जो है सुपरस्टार बन जाती हैं। इनका जो सफ़र है 1970 की दहाई में रेखा की किस्मत बदलते हुए दिखाई देता है। एक के बाद एक फिल्म कामयाब होने लगी। इनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे भारत में होने लगे थे। सिनेमा घरों के बाहर लंबी कतारें लगी, लोग सिर्फ रेखा को देखने आते थे। वो वक्त ऐसा था जब रेखा का नाम ही कामयाबी की जमानत समझा जाता था। बात करते हैं रेखा की मोहब्बत की कहानी की। और फिर एक जिंदगी में एक ऐसा बाब आया जिसका जिक्र आज भी किया जाता है। रेखा और अमिताभ दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। स्क्रीन पर इनकी जोड़ी बेहद पसंद की जाती थी। वक्त के साथ साथ अफवाहें फैलने लगी कि दोनों एक दूसरे से करीब हैं। अखबारात, रसायल और मीडिया हर जगह इन्हीं की बातें हो रही थी, मगर दोनों ने कभी खुलकर इस बारे में बात नहीं की है। शायद खामोशी इसको मजीद पुरस्कार बना गई है। कभी कभी जिंदगी में जो है एक अधूरी मोहब्बत कभी कभी इंसान को मुकम्मल नहीं करती है, बल्कि हमेशा के लिए अधूरा छोड़ जाती है। लोग कहते हैं कि रेखा की जिंदगी में भी यही हुआ है। वो मोहब्बत जिसके चर्चे पूरे मुल्क में थे, वो कभी अपने अंजाम तक ना पहुंच सकी।
वक्त गुजरता गया, रास्ते अलग होते गए, मगर सवाल आज भी बाकी है। बहुत सारे दोस्त इस बारे में शायद जानते भी हों या नहीं भी जानते हों कि रेखा ने शादी की है कि नहीं की है। 1990 में रेखा ने शादी कर ली थी। इनके मदाह भी खुश थे। सबको लगा कि अब रेखा की जिंदगी जो है खुशियों में बदल जाएगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी ज्यादा अरसे चल ना सकी और फिर एक ऐसा सानिया पेश आया जिसने रेखा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इस वाकये के बाद जो है मीडिया ने रेखा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अखबारात में खबरें शाया हुई, टीवी पर बहसें होने लगी, लोग तरह तरह की बातें करने लगे, मगर शायद कोई ये नहीं जानता था कि रेखा के दिल पर क्या गुजर रही है। एक औरत जो पहले ही जिंदगी भर मोहब्बत की तलाश करती रही। वक्त गुजरता गया, नए अदाकार आए, नई फिल्में बनी, दुनिया बदल गई, मगर रेखा आज भी एक मुनफरिद शख्सियत के तौर पर मौजूद रही हैं। वो अवार्ड शोज में नजर आती हैं, तकरीबात में भी शिरकत करती हैं, मगर इनकी आंखों में अक्सर एक खामोशी देखी जा सकती है। एक ऐसी खामोशी जो शायद सिर्फ वो खुद ही समझ सकती हैं। कि जिंदगी की कामयाबी के बारे में बात करें तो आज की रेखा के पास शोहरत भी है, इज्जत भी है, दौलत भी है, लाखों मदाह भी है, मगर जिंदगी का एक सवाल आज भी इनके साथ है। क्या इंसान वाकई सब कुछ हासिल कर सकता है या कुछ ख्वाब हमेशा के लिए अधूरे ही रह जाते हैं? यहाँ तक वीडियोस देखते देखते पहुँच चुके हैं। तो रेखा की ये जो कहानी है सिर्फ अदाकारा की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने बचपन में मोहब्बत ढूंढी, जवानी में मोहब्बत ढूंढी और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचकर भी मोहब्बत ही ढूंढ रही थी। जिंदगी ने इन्हें दौलत दी, शोहरत दी, मुकाम दिया, मगर शायद वो सुकून ना दे सकी जिसकी इन्हें तलाश थी। शायद इसलिए कहा जाता है कभी कभी इंसान सब कुछ हासिल कर लेता है सिवाय उस चीज के जिसकी इसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और रेखा की जिंदगी की बात करें तो रेखा की जिंदगी इस अधूरे ख्वाब की खामोश दास्तान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।